आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में सड़क जाम, दुर्गा सोरेन सेना ने की ओवरब्रिज की मरम्मत की मांग। धनबाद के वासुपुर में कबाड़ी गोदाम में भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीवान में वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या, शादी से लौटा था शख्स, घर के बाहर ही अपराधियों ने भून डाला। और बिहार के गया में बम डिफ्यूज करने के दौरान धमाका, दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा वासियों के लिए खुशखबरी है। जामताड़ा में एसडीओ कार्यालय का अब अपना भवन होगा। एसडीओ कार्यालय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक इरफान अंसारी ने किया। इस अवसर पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा में चौतरफा विकास किया जा रहा है जो जारी रहेगा। उन्होंने संवेदक को हिदायत देते हुए कहा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का दौर चल पड़ा है। आपने देखा होगा कि कोट रोड से अभी रूपनारायणपुर तक का सड़क का हमने जो वादा किया था हमने दिया, बाईपास में दिया। अब जामताड़ा से चिंगाड़ी होते हुए एकदम लोधरिया ये भी सड़क मैंने पास करा दिया। इसका भी जल्द हम भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। और रही बात की कोर्ट पुराना कोर्ट हमारा पुराना रिश्ता भी रहा है, गहरा रिश्ता रहा है। और हम चाहते भी कि मेरा जामताड़ा जो हाईटेक हो, जब हाईटेक विधायक है यहाँ का तो हाईटेक हर चीज़ हो। तो हमने विशाल भवन यहाँ हमने दिया है। धनबाद के वासेपुर आजाद नगर स्थित कबाड़ी गोदाम में कल देर शाम भीषण आग लग गई। आग के लपटे देख वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग आरा मोड़ के पास हाजी रूमी के कबाड़ी गोदाम में लगी थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम मालिक हाजी रूमी ने बताया कि 1 लाख से अधिक की संपत्ति का वहां नुकसान हुआ है। बहुत ही आश्चर्य घटना है जी। और ये जो घटना है मतलब कि वासेपुर में पहली बार ऐसे आग लगी है जी। और ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी इसमें। और वहाँ के आवाम बहुत हर को फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा रहे थे मगर लग ही नहीं रहा था जी। तो हमारे प्रभारी अंदुपाल जी ने तुरंत फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड 10 से 15 मिनट में आ गई और आग को बुझाने में आधा पौन घंटा लगा मगर काबू पा लिया। शहर पाकुड़ में जिला ऑटो ई रिक्शा ओनर्स चालक एसोसिएशन की ओर से 8वां द्विवार्षिक सम्मेलन रेलवे स्टेशन मैदान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष संपा साह, इजरप्पा के सचिव राणा शुक्ला मौजूद थे। सम्मेलन का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप जलाकर और भगवान विश्वकर्मा और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्रहित प्रसाद शाह ने अभी सभी ओनर्स और चालकों को संगठित होकर काम करने की बात कही। पाकुड़ जिला ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ओनर्स और चालक एसोसिएशन की आज बैठक हम लोगों ने सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में स्थानीय समस्याओं के संबंध में चर्चा आज होनी थी और हो भी रही है। और आज आप देख सकते हैं बहुत अधिक संख्या में हमारे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के चालक और मालिक यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सभी एक स्वर में जिला प्रशासन से हम लोग रोड की जाम की समस्या और जो नगर परिषद से संबंधित समस्या है हम लोग भी समाधान करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और पाकुड़ के ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ ने नगर परिषद क्षेत्र में ऑटो चालक से टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के विरोध में नगर परिषद कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष संतू चौधरी ने किया। मौके पर दर्जनों ऑटो चालक और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। 8 तारीख को भी मदर टेरेसा चौक के पास उनके द्वारा धरना दिया गया था और हम जा कर के उनसे वार्ता किए। उनके डेलीगेशन आए, यहाँ एक पिटीशन दिया। पिटीशन में आरोप था जो शहर के बाहर जो है टोल कलेक्शन करते हैं, टोल कलेक्शन जो है निर्धारित दर से अधिक लेते हैं, हम लोगों के साथ जो है सो मिसबिहेव करते हैं। पाकुड़ शहर के प्यादापुर ओवरब्रिज के नीचे शहीद भगत सिंह चौक के समीप दुर्गा सोरेन सेना ने 3 मुखी सड़क पर रविवार को चक्का जाम कर भारी वाहनों का आवागमन वहां पर बाधित कर दिया। चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष उज्जवल भगत ने कहा कि विगत कई वर्षों से ओवरब्रिज जर्जर स्थिति में है। ओवरब्रिज के ऊपर से पत्थर लदा वाहन और दूसरे भारी वाहन लगातार दिन रात चलते हैं जिससे कभी भी
कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही धूल के कारण ओवरब्रिज से गुजरने में लोगों को परेशानी होती है। ब्रिज जर्जर है, रोड की स्थिति पूरी जर्जर है, धुल्ला से परेशान है हम लोग। इसी के लिए रोड का चक्का जाम हम लोग किए हैं। तो कौन पार्टी से किए आप लोग? दुर्गा सोरेन सेना संगठन है सर, सेना है हम लोग। पाकुड़ के प्रखंड क्षेत्र के चेगाडांगा गांव स्थित बाबा मासूम शाह के मजार पर सालाना उर्स मेला का आयोजन किया गया। वहीं मेले में पहले ही दिन मजार पर सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ साथ बच्चों की भीड़ देखने को मिली। लोगों की माने तो इस मजार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बाबा मासूम शाह के मजार पर माथा टेकाते हुए अपनी मन्नतें मांगते हैं। उर्स मेले के दौरान मजार स्थल के समीप प्रसाद, मिठाई की दुकानों के साथ बच्चों के खेलने के झूले आदि चीजें भी रखी गई। पाकुड़ जिला का अंदर सरजमीन चेगाडांगा है। लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब आते हैं। इस जगह में कोई भेदाभेद नहीं है और इसका ये ऐसी एक जगह है जिसका दिक्कत होता है यहाँ आकर दुआ मांगता है। और इन साल हर साल की तरह इंग्रजी 25 फरवरी 12 फाल्गुन जो है यहाँ लगभग 3 रोज यहाँ उर्स मुबारक हम सब मनाई जाती है। जामताड़ा के गांव में समाज के लोगों ने कई अनोखे फैसले लिए, साथ ही इनका सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दे दिया। पालन ना करने पर दंड भी भुगतना पड़ेगा। जामताड़ा के शहर डाल मैनविन पड़ा में प्रगतिशील मोमिन समाज सुधार समिति के तत्वाधान में 22 की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हारिश अंसारी ने की। इस दौरान बैठक में सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने हेतु कार्यकारिणी गठन के अलावा गांव स्तर पर भी कमेटी गठन करने का फैसला लिया गया, ताकि जो भी इसका उल्लंघन करता है उस पर गांव की कमेटी नजर रख सके। 26/2/2023 को डाल मोहनपड़ा क्रिकेट ग्राउंड में प्रगतिशील मोमिन समाज सुधार समिति एक अहम बैठक किया गया। इस बैठक में प्रगतिशील मोमिन समाज सुधार समिति के जितने भी गांव सदस्य हैं, सभी गांव से सदस्य आके अपना भाग लिए। नारायणपुर प्रखंड के बाखूडी में चल रहे 3 दिवसीय सालाना इज्तिमा का समापन आज सुबह 10 बजे देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की दुआ में पहुंचने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। समापन से पहले तक हजारों मुस्लिम अकीदतमंद दुआ में शामिल होने के लिए पहुंचे। रांची जिला इरबा गांव में स्थित मदरसा मजहरुल उलूम के तालिबे इल्म चल रहे इजलास का आयोजन किया गया। मदरसा मजहरुल उलूम में राज्य के यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वर्तमान में मदरसा मजहरुल उलूम इरबा में विभिन्न जगह से बच्चे कुरान की तालीम ले रहे हैं। इरबा मदरसा में 9 तालिबे इल्म ने बच्चों का कुरान पाक का पाठ जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बिहार के सिवान में अपराधियों ने बीती रात एक वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी है। वार्ड पार्षद की हत्या के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना हसनपुरा थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर गांव की है। कहा गया कि शादी समारोह से पैदल घर लौटने के क्रम में घर से कुछ ही दूरी पर अपराध कर्मियों ने वार्ड पार्षद नईम अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। खबर बगहा से, जहां 7 थानों में भारी पुलिस बल के जवानों के साथ उपकार बगहा में प्रशासन के द्वारा घंटों तक छापेमारी की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है? जो उसको ज़रूरी है वो सब हो रहा है। जैसे उसकी माँ को एक्स्ट्रा दाल, दूध, अंडे ये सब उसको डाइट में दिया जा रहा है ताकि उसको दूध अच्छे से हो। मैंने खुद भी उसको देखा, बात करी, दूध अच्छे से हो। कौन कौन थाने की पुलिस? भागलपुर के समीक्षा भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छता अभियान, जीविका से संबंधित योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत वरीय अधिकारियों के समक्ष की गई। पूरे जिला में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की हमने समीक्षा किया।
प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार, जीविका, इन सभी योजनाओं की हमने यहाँ पर समीक्षा की है। समीक्षा में हमने पाया कि बहुत बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। योजना आज भागलपुर स्वच्छ जल स्वस्थ कल के सूत्र पर संत निरंकारी मंडल एवं बाढ़ राहत सेवा तिलकमांझी ब्रांच द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संत निरंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आज बाबूपुर मोड़ क्षेत्र में अवस्थित गंगा नदी की साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के प्रथम नागरिक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। भागलपुर तेज बिहार बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने फाइलेरिया हाथीपांव मुक्ति अभियान चलाया, जिससे 4 विद्यालयों और 1 महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मारवाड़ी पाठशाला, जिला स्कूल, सीएमएस स्कूल, कहलगांव, बीएससी कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबौर के एनसीसी कैडेट के अलावा स्कूल के दर्जनों बच्चों और सिविल स्टाफ भी इसमें शामिल हुए। आज टोटल 1112 बच्चों को दवाइयां खिलाई गई। साथ ही साथ एनसीसी के कैडेट के द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। भागलपुर नवगछिया भवानीपुर निवासी होमगार्ड के जवान निरंजन यादव ने नवादा गांव के रघुवंश यादव और रुदल यादव पर जबरन ट्रैक्टर पर कब्जा कर लेने और वापस मांगने पर 1.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाना सहित वरीय पुलिस पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर ट्रैक्टर की बरामदगी करने की गुहार लगाई। वरीय पदाधिकारी ने निरंजन को मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेके आए थे कि हमारा ट्रैक्टर 13 तारीख को ही गायब हो गया था। 0 माइल से आगे आने के बाद छीना गया था। तो 14 तारीख को जब मालूम हुआ तो मैं 13 तारीख को एक आवेदन नवगछिया थाना बड़ा बाबू को दिए। बड़ा बाबू से हम बोले कि सर मेरा ट्रैक्टर गुम हो गया है। 14 तारीख को जाके भी बोले कि मेरा ट्रैक्टर नवादा में देखा गया है, फलां आदमी ले गया है, श्रीमान ट्रैक्टर मंगाया जाए और उससे पूछा जाए क्यों लाए हो। तो भागलपुर के सैंटिस कंपाउंड मैदान योग स्थल के पास 7 सैकड़ों नवनियुक्ति शारीरिक शिक्षा एकत्रित हुई और अपने वेतन विसंगति को लेकर बैठक की गई। इसके बाद सभी शारीरिक शिक्षक ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि अगर हम सभी शिक्षक बराबर काम करते हैं तो फिर दूसरे शिक्षकों की तरह हम लोगों का बराबर वेतन क्यों नहीं है। पूरे भागलपुर जिले के आज सारे नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक जुटे हुए हैं। हम लोगों को सरकार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में ज्वाइनिंग कराया है। वेतन 8,000 रखा गया है, पद अंशकालीन रखा गया। हम लोग 50 मिनट में बच्चे को क्या दे सकते हैं। बच्चे को अगर कुछ भी देंगे, प्लेटफॉर्म देने के लिए भी समय चाहिए। हम लोगों को समय नहीं दिया गया है और स्कूल में सभी टीचर के सामने हम लोग जलीलता भरी जिंदगी जी रहे हैं। आंगनबाड़ी का से भी बदतर हाल है और हम लोग 1 घंटा के लिए स्कूल जाते हैं दिन भर, फिर कौन सा वर्क करेंगे हम लोग। भागलपुर के मां आनंदी संस्थान के द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास को लेकर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने भागीदारी ली। सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक ड्राइंग बनाकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। आज के इस कंपटीशन में लगभग 150 बच्चों ने भागीदारी ली। इसमें सभी क्लास के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, जैसा आपको पता ही है। एंड हमारे भागलपुर के बच्चे, अभी मैं आई एंड इन लोग का टैलेंट, इन लोग का एक्साइटमेंट देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई इतने छोटे, मतलब यहाँ पे 3 साल से लेके 17 साल के बच्चे तक आए और सबका एक्साइटमेंट लेवल एक जैसा ही है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। भागलपुर धोबी महासंघ की ओर से बाबा संत गाडगे के 147वें जन्मदिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री से अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम रजक के द्वारा दीप जलाकर विधिवत की गई। कार्यक्रम के दौरान अशोक रजक, विकास कुमार रजक, डॉक्टर संजय कुमार रजक, सोनी देवी के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मातृभूमि के जयघोष और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से की गई। इसके बाद विधिवत उद्घाटन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
लाजवंती देवी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। 3 बैठक है। हर एक 3 महीने पे प्रदेश की कार्य समिति होती है जो पूर्व से निर्धारित रहती है। उसी के अंतर्गत ये आज महिला मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति भागलपुर जिला में तय की गई है। पूरे बिहार की जो हमारी जिला की अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, वो सभी आज इस बैठक में उपस्थित हुई है। निश्चित रूप से गत जो कार्य हम लोग किए हैं उसकी समीक्षा होगी, आने वाले कार्यों को उसके बारे में दिशा निर्देश मार्गदर्शन। और इस वक्त गया शहर में एक बड़ी घटना हुई जहां बम डिफ्यूज करने के दौरान अचानक से विस्फोट हो गया, जिस कारण एक दारोगा और 2 बीएमपी जवान समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटकोकर तालाब स्थित कुख्यात अपराधी गजनी के ठिकाने से पुलिस ने 6 जिंदा बम बरामद किए थे। ये आज एक कोतवाली का केस था, उसमें कुछ 2022 का केस है। उसमें कुछ बॉम्ब जब्त किए गए थे, 6 बॉम्ब थे, उसको निष्क्रिय करना था। और उसमें आज एक पहले पूर्व से आदेश ली हुई थी और आज उसकी तिथि निर्धारित की गई थी। तो केस के जो आईओ हैं कोतवाली थाना के वो और हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है, उसमें ASI शिव प्रसाद पासवान और एक अर्जुन पंडित कांस्टेबल हैं जो बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, ये BSAP 3 के लोग हैं। और ये लोग गए थे उसमें किरानी घाट पे नदी किनारे, उसमें वहाँ रखा हुआ था और उसी में डिफ्यूज़ करने के क्रम में किसी प्रकार की टेक्निकल या जो भी है वो जांच के बाद पता चलेगा। ये बॉम्ब जो है फट गए और इसकी वजह से ये 2 हमारे कर्मी जख्मी हो गए हैं। और ASI भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में सड़क जाम और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में सड़क जाम, दुर्गा सोरेन सेना ने की ओवरब्रिज की मरम्मत की मांग। धनबाद के वासरपुर में कबाड़ी गोदाम में भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीवान में वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या, शादी से लौट रहा था शख्स, घर के बाहर ही अपराधियों ने भून डाला। और बिहार के गया में बम डिफ्यूज करने के दौरान धमाका, दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। मुंसिफ जौहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।